नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। देश भर में मानसून का कहर फैला हुआ है। बाढ़ में असम डूबता हुआ नजर आ रहा है तो यूपी बिहार में हालात खराब है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और बंगाल में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उत्तराखंड में भूस्खलन से बचकर रहने की भी जरूरत है। नेपाल में भारी बारिश से बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसी परिस्थितियां हैं। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में हालात बेकाबू है। पूर्वी भारत और उत्तर भारत में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में क्या कुछ हाल है वो आप देखिए। बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। हवाई सर्वेक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर आप देखिए कटान किस तरीके से बढ़ रहा है। सड़कें पूरी तरीके से टूटती हुई नजर आ रही हैं। ये जान पर भी बनकर आ सकती है, इसीलिए पुलिस फोर्सेस, डीडी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें मौके पर तैनात हैं। दिल्ली एनसीआर में भी कुछ इलाकों में छुटपुट बूंदाबांदी हुई है, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा हालात खराब नहीं है। पूरे देश में मानसून अब एक्टिव हो गया है। मुंबई से मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे हैं, दिल्ली से रमेश कुमार सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई सबसे पहले चल लेते हैं। अभिषेक, मुंबई में क्या कुछ हालात, क्योंकि कुछ कई रिपोर्ट से बता रही थी। रजनीश पांडे भी हमारे साथ है, लखनऊ का भी हमने जिक्र किया। रजनीश के पास वो आते हैं। रजनीश, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि मानसून अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक्टिव है। कल हमने देखा योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी में मौजूद थे। अभी हमने देखा लखीमपुर खीरी में जो सड़क बनी हुई थी कटान के उसमें आ गई, पूरी रोड क्षतिग्रस्त हो गई। और फिर आज श्रावस्ती भी पहुंचे योगी आदित्यनाथ। खासकर पूर्वांचल जिले में, पूर्वांचल के जितने इलाके हैं वहां पर मानसून बहुत एक्टिव है। क्या कुछ तैयारियां सरकार की? देखिए, इस बाढ़ और बारिश के कारण कम से कम 12 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के चपेट में आ गए हैं और 600 से अधिक गांव और मजरे हैं जिनको जो बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित है। अभी 24 घंटे में ऑन रिकॉर्ड जो बात की जा रही है उसमें 17 लोगों की मरने का जिक्र हुआ है कि 17 लोगों की मौत आकाशीय बिजली और बाढ़ के कारण हुआ है। सरकार तैयार है। आज मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री श्रावस्ती और बलरामपुर गए थे, क्योंकि उधर राप्ती नदी की बाढ़ का जो परेशानी की सबब बन जाती है, क्योंकि अभी जो अपडेट किया गया है आपदा विभाग की तरफ से, फिर 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है नेपाल से, तो अभी और चुनौती बढ़ने वाली है। रोहित, ये चुनौती अभी खत्म होने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल से पानी छोड़ा जा रहा है तो जाहिर तौर पर उसका सीधा प्रेशर घाघरा सरदा बैराज पे पड़ता है, राप्ती पे पड़ता है, और सारी नदियों का असर उत्तर प्रदेश पर ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई गंगा में मिलता है, या अगर हम राप्ती नदी की बात करें तो जाके आगे घाघरा में मिल जाती है। तो जाहिर तौर पे पूरी तरीके से है। हालांकि यहाँ के प्रशासन की कोशिश है कि आपदा अब से जो लोग परेशान और प्रभावित है उनको किसी तरीके से राहत सामग्री पहुँचाया जाए, क्योंकि जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज भूखमरी का है, क्योंकि इस समय उसकी बड़ी दिक्कत होती है, रहने का होता है। कि हालांकि आपदा प्रबंधन के तरफ से राजस्व अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, तो उनको तिरपाल, जो जरूरत के सामान है उनको मुहैया कराया जाए, और सरकार ग्राउंड जीरो पे काम कर भी रही है। वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। वापस आऊंगा आपके पास रजनीश, मेरे साथ अभिषेक पांडे भी है, रमेश कुमार सिंह भी दिल्ली से हैं। रमेश, मैं आपके पास आ गया। दिल्ली में कहां पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ हालात है? क्योंकि कई जगहों पर अभी हम सौरभ भारद्वाज को भी देख रहे थे, कई बैराजेस का निरीक्षण करने वो पहुंचे। आतिशी भी ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है। दिल्ली में तैयारियां किस तरह की? देखिए, दिल्ली में इस समय मैं बवाना के जेजे कॉलोनी में हूँ। यहाँ पे कल जो मूनक नहर है जिससे पानी जाता है हरियाणा से दिल्ली, उसमें एक बड़ा छेद हो गया जिससे कि पूरा इलाका जलमग्न हो गया। लगभग 5000 लोग यहाँ रहते हैं। हम यहाँ स्थानीय निवासियों से बात करेंगे क्या समस्याएं हुई और क्या पूरी बात हुई। समस्याएं तो जी रात के 1:30 बजे से पैदा हो चुकी है। जलमग्न हो गया हमारा पूरा ब्लॉक, जेकेएल ब्लॉक। ये बवाना पुनर्वास कॉलोनी का ब्लॉक है और डीडीए के अधीन आता है। पिछले 18 वर्षों से डीडीए इसको मेंटेन कर रहा है, बट मेंटेन करने के नाम पे कोई मूलभूत सुविधा नहीं है हमारे पे, ना सीवर लाइन है ना पानी लाइन है। और ये जो घटना घटी है, इस घटना का मैं पिछले महीने 27 तारीख को एक वीडियो बना के भेज चुका था संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा, जिसमें निगम पार्षद जी भी थे, विधायक जी भी थे और डीडीए के अधिकारी भी थे, कि भाई ये मूनक नहर में जो खेती करने वाले जो लोग हैं, जो अवैध खेती करते हैं डीडीए के एक्वाकल्चर लैंड पे, ये होल करके पाइप के माध्यम से मूनक नहर में पानी चुराते हैं और उसका रिसाव होने लगा है। लेकिन पिछले महीने की 27 तारीख से लेके तो अभी इन्होंने कल तक कोई एक्शन नहीं लिया, जिसका कारण रात के 1:30 बजे हमारे यहाँ जलमग्न हो गया पूरा ब्लॉक। उसके कारण पूरे ब्लॉक के अंदर में हम कैद हो चुके हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने पीने के लिए तरस थे। लाइट हमने मजबूरी में कटवाई स्वयं, क्योंकि लाइट का खतरा था, अर्थ का करंट आने का खतरा था। एक हमारी माता जी हैं 65 वर्षीय, जो पानी के एकदम तत्काल प्रभाव देखकर उनको दहशत बढ़ी और उनकी डेथ हो गई।
L537 नंबर प्लॉट है उनका, उनके बेटे अभी वही दाह संस्कार करके आए हैं। और साथ ही साथ प्रशासन ने जो हमारे साथ जो रवैया अपनाया वो बहुत ही निंदनीय है। डीएम एसडीएम आते हैं, वो यह कहते हैं कि जब आप लोगों से कुछ नहीं हो पाए तब हमें बताना। ये डीएम मैडम के वर्ड्स हैं कि मैंने 1 महीने पहले ज्वाइन किया है, मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगी, आप जब नहीं कर पाए तब मुझे बताना। ठीक है रमेश जी, इन लोगों की परेशानियां हैं, दर्द है, और इन्हीं परेशानियों को जानने के लिए हम लोग वहां पर मौजूद है, भारत एक्सप्रेस की टीम वहां पर मौजूद है। मैं वापस आऊंगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 24 घंटों में राहत आई कि नहीं आई, ये भी जानेंगे रमेश। लेकिन एक खबर है दर्शकों को, और अभिषेक आपके पास भी मैं आ रहा हूं क्योंकि खबर मुंबई की है। मुंबई में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, हालांकि बीच में वर्षा थम गई थी। एक बार फिर से मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। बारिश में कुछ इलाकों में नदियां उफान पर है, कुछ जगहों पर देखा जा रहा है कि बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच कई जगहों पर बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मुंबई के साथ ठाणे जिले में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी महाराष्ट्र के पुणे, सतारा जिले में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। प्रशासन ने नागरिकों से उचित सावधानी बरतने की अपील की है। तो ये मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ हालात वहां पर हो गए हैं। वाटर लॉगिंग की बड़ी समस्या है और कई स्टेशंस पर भी पानी भरने की समस्या सामने आई थी। अभिषेक पांडे मेरे साथ मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अभिषेक, क्या हालत है इस वक्त? पिछले 24 घंटों में अगर देखा जाए तो बारिश को लेकर किन किन जगहों पर बारिश दर्ज की गई, और मौसम विभाग ने कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर व्यवस्थाएं किस तरह की? देखिए, कई जगहों पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। खासकर कई जिलों में जो कि मौसम विभाग का अलर्ट है, वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दोनों टीमों को तैनात किया गया है। आसपास के हिस्से में कई जगहों पर देर रात काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन आज सुबह से बारिश थोड़ी कम हुई है। अलग अलग जगहों पर स्पेल पड़ रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे तक भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए समुद्री किनारे जो है वहाँ पर फ़िलहाल जाने की मनाही की गई है लोगों को, और वहाँ पर लाइफ गार्ड्स तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ जो लो लाइंग इलाके हैं वहाँ पर बीएमसी ने बड़ी बड़ी पंप्स लगाए हैं, ताकि वो उस पंप्स के जरिए पानी को पंप करके समंदर में भेजा जा सके। और जो जिन नदियों को खतरे के निशान के ऊपर देखा गया है और जहां पर इस तरीके की चीज़ें आई हैं, उन सभी जगहों पर जो लोग थे उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो निश्चित तौर पर ये लगातार काम चल रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने माना है कि अगले 24 घंटे बारिश की संभावना रहेगी और भारी बारिश कई जगहों पर हो सकती है, इसलिए सतर्कता बनाए रखें। सरकार की तरफ से क्या कदम उठाएगा, इस पर भी आगे आपके साथ जुड़ूंगा। लेकिन एक खबर और आई है, सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। सीएम योगी श्रावस्ती पहुंचे, बाढ़ प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात की। सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। तस्वीरें आपके सामने। तो कल सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी में थे, वहां पर भी इसी अंदाज में नजर आए, लोगों को आश्वस्त करते नजर आए। ये वादा कि सरकार आपके साथ खड़ी है, इन परिस्थितियों में भी मैं आपके बीच हूं, मैं सिर्फ राजधानी लखनऊ में बैठने वाला सीएम नहीं हूं। कम से कम यहां से प्रोजेक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ की दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हवाई सर्वेक्षण किया योगी आदित्यनाथ ने, और आप समझिए अगर चीफ मिनिस्टर घूम रहे हैं, आज हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, कल आपने देखा होगा खीरी में, लखीमपुर खीरी में बोट पर ही सवार हो गए थे, तो इससे अधिकारी भी अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। और इस बीच इस मौके पर क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, किस तरह से हिम्मत बांधी, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। और स्वाभाविक रूप से इससे न केवल तैयारियां प्रभावित हुई, बल्कि लोग भी जो नदी के किनारे रहते हैं उन लोगों के सामने भी तमाम संकट खड़े हो गए। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खो करके कार्य करना, जैसे आपने देखा होगा 11 लोग एक टापू में फंस गए थे, अचानक राप्ती नदी में पानी आ गया और धैर्य खोए बगैर महिला और बच्चों की 11 लोगों की वो टोली अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 118 पर उन्होंने फोन कॉल किया, डायल 100 को कॉल किया, और फिर पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। पीएसी के बहादुर जवानों ने उन 11 के 11 लोगों को, जिनमें 5 बच्चे थे, 6 महिलाएं थी, उन सबको सुरक्षित वहां से निकाल करके, आज आपके सामने देखा होगा कि जिस महिला ने सूचना दी
उसको और उनके साथ एक पुरुष थे उनको हमने सम्मानित किया, और पीएसी के उन जवानों को जिन्होंने अंधेरे में स्वयं की परवाह के बगैर उन 11 लोगों की जान बचाने में अपना योगदान किया, उन सबको भी हमने यहाँ पे भी प्रमाण पत्र दिया है, और उन सभी जवानों को भी इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए जो भी जवान थे उनको एक स्पेशल हम लोग इनाम भी देंगे। अच्छा, अलग अलग स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर हवाई सर्वेक्षण तो कर ही रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो कल बोट से सर्वेक्षण करने पहुंच गए थे। मेरे सहयोगी रजनीश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, ये कहीं ना कहीं बताता भी है कि इससे अधिकारी भी अलर्ट पर रहेंगे, और योगी आदित्यनाथ है तो बाबा, बहुत इंद्रियों पर कंट्रोल है, लेकिन कई बार बहुत नाराज होते हुए भी दिखते हैं जब आम लोगों को परेशानी होती है। जब अधिकारियों की वजह से आम लोगों को परेशानी होती है तो उनका माथा थोड़ा गर्म भी हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये चीजें अच्छी भी हैं। अगर खुद ग्राउंड जीरो पर सीएम पहुंच रहे हैं, बोट में नजर आ रहे हैं, तो अधिकारी भी इससे अलर्ट पर रहेंगे, लोगों को राहत और जल्दी मिलेगी। देखिए, बाबा के बारे में एक परसेप्शन भी है कि आप गलत काम की पैरवी कोई जनप्रतिनिधि कितना बड़ा सा बड़ा हो लेके नहीं जा सकता, उनको बर्दाश्त नहीं होती, और सबके सामने वो डांट भी देते हैं और डांट की घुट्टी भी पिला देते हैं। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली मर्तबा नहीं है, जब ऐसी परेशानी आती है तो खुद मैदान में वो कैप्टन की रोल अदा करते हैं। जो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जाने का मतलब मैसेज देना है अधिकारियों को कि जब आपके मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ितों के बीच जा रहा है, उनका सुख दुख में शामिल हो रहा है, उनकी परेशानियों को समझ रहा है, लगातार परेशानियों को लेकर ब्रीफिंग कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जो नीचे के भी कर्मचारी होंगे, अगर हम लेखपाल की बात करें, राजस्व इकाई का सबसे छोटा कर्मचारी लेखपाल होता है, उसका बड़ा रोल होता है इन सब मामलों में। तो मैसेज देने की कोशिश है कि आपका मुख्यमंत्री मैदान पर है तो आप लोग चेत जाइए और अधिक से अधिक और तेजी के साथ इन लोगों की मदद करिए जो आपदा से लड़ रहे हैं या आपदा में उनके सामने एक परेशानी आई हुई है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का जाना एक बहुत बड़ा मैसेज है। और मैं पहले ही कहा रोहित कि पहली मर्तबा नहीं है, इसके पहले भी जब इस प्रकार का संकट आता रहा है तो लगातार वो तूफानी दौरा करते रहे हैं। चाहे नोएडा के बारे में बात किया जाए, क्योंकि नोएडा के बारे में कहा जाता था कि पहले कोई मुख्यमंत्री वहाँ नहीं जाते थे, इस डर से नहीं जाते थे कि वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, लेकिन पहली बार ही जब बने तो लगातार नोएडा गए, और नोएडा जाने के बाद फिर भी वो मुख्यमंत्री बने। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की बिल्कुल मैसेज यहां से बिल्कुल क्लियर है। रजनीश, मैं वापस आऊंगा आपके पास। रमेश जी, मैं आपके पास आ गया, आपके पास पूरे 2 मिनट हैं। आप लोग आसपास के लोगों से भी बात कीजिएगा प्लीज, और हमें तस्वीरें भी दिखाइएगा कि वहां पर इस वक्त हालात क्या है। देखिए, ये लोग खड़े हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि ये पूरा इलाका जलमग्न है। यहाँ बूढ़े बच्चे सब सड़कों पे रहने के लिए मजबूर हैं, इनके घरों में पानी भर गया है, और वो सामने पूरा ये इलाका है, यहाँ से 500 मीटर अंदर तक और लगभग 500 मीटर लंबाई, ये पूरा इलाका जलमग्न है। लोगों का जो निचला मंजिल है वो पूरा इलाका डूब चुका है, और कोई भी नेता यहाँ नहीं है, कोई भी यहाँ का पार्षद यहाँ नहीं है, और लगातार जो यहाँ के लोग हैं वो परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ के लोग भी हैं। अभी आपकी पहली आवश्यकता क्या है, क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या सहयोग चाहते हैं? मैं सरकार से अभी ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो शौचालय की अब बहुत समस्या हो गई, क्योंकि पहले खुले में शौच कर लेते थे, क्योंकि जो शौचालय वो तो बंद रहते थे। अब उसके लिए भी कोई किसी प्रकार का सुविधा नहीं दी गई है डीएम एसडीएम प्रशासन द्वारा। दूसरा, लोगों को लाइट नहीं अंधेरा है, या जनरेटर द्वारा लाइट की व्यवस्था की जाए, और रात्रि का जो भोजन है, प्लस जब तक यहाँ से जल जमाव नहीं खत्म होता है, ये इनका भोजन की व्यवस्था प्रशासन करे। प्लस इस पानी से फैलने वाली जो गंदगी है, जो बीमारियाँ होंगी, डायरिया, टाइफाइड, मलेरिया, इनके लिए छिड़काव वगैरह करवाया जाए। मैं यही चाहूँगा। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ, प्रशासन ने हमें कोई भी मदद नहीं करी है। आप देख सकते हैं अभी स्थानीय विधायक जी भी आए हैं, ठीक है, और सुनने में आ रहा है अभी जस्ट 15-5 मिनट पहले आतिशी जी आई थी, बट वो नहर तक आई थी, वो कॉलोनी में ग्राउंड। आम आदमी पार्टी की मंत्री अतिशी आई पर लोगों से नहीं मिली और वो बाहरी सर्वेक्षण करके चली गई। कुछ कहना है आपको? साहब हम क्या कहना है, क्या दिक्कत हो रही है, अपनी समस्या बताइए। साहब 1 बजे से हाल बुरा है, घर में पानी भरा हुआ है, या 500 मीटर की कम ना 1000 मीटर तक पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तक खाने पीने की समस्या यहाँ कोई नहीं व्यवस्था कर लिया, अब पर थोड़ी बहुत हुई। तो यहाँ ना पीने का पानी है, ना खाने का भोजन है, लोगों का पानी और भोजन खराब हो चुका है। लोग जो सार्वजनिक जीवन में है, ना तो यहाँ पे अभी कोई पानी के टैंकर पहुँचे हैं, ना ही कोई खाने की व्यवस्था हुई है, तो लोगों की स्थिति बहुत खराब है। रमेश, ये परिस्थितियां कब से हैं यहाँ पर? मेडिकल कोई भी सुविधा नहीं करी है, अरेंजमेंट कुछ नहीं किया गया। अभी जैसा बताया कि एसडीएम और डीएम साहब आए थे यहाँ पे, लेकिन उन्हें कोई मेडिकल, कम से कम एक होता है कि झूठे मुँह एक मेडिकल कैंप की जरूरत है, यहाँ के लोग कह रहे हैं।
कि यहाँ मेडिकल कैंप की ज़रूरत है, पर वो भी सुविधा नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये पूरा ये जो इलाका है, कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं कि पूरे इलाके के लोग सड़कों पे रहने के लिए मजबूर हैं। इंजन से पानी निकालने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, पर इस इलाके में 15 इंजन की ज़रूरत है और सिर्फ 2 इंजन ही काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन यापन की कठिनाई है और सरकार को इस पर सोचना होगा। जाहिर सी बात है रमेश, हम वापस आएंगे आपके पास, और ये आपको मैंने पूरा वक्त इसलिए दिया ताकि सरकार प्रशासन देख ले। आम आदमी पार्टी की सरकार तो कहती है हम तो आपकी सरकार हैं, लेकिन आतिशी यहाँ तक आती हैं 500-600 मीटर की दूरी पर रहती हैं, बावजूद इसके इन लोगों से मुलाकात करने नहीं पहुंची। अगर वो यहाँ पहुंच जाती, इसलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि जब कोई बड़ा चेहरा ग्राउंड पर उतरता है तो अधिकारी भी और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, लोगों को राहत थोड़ी जल्दी मिल जाती है। वापस आऊंगा, अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, पूरे महाराष्ट्र का अगर मैं जिक्र करूं तो थाने में भी हाई अलर्ट है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, पहाड़ी क्षेत्र भी आता है महाराष्ट्र में, बड़ी संख्या में लोग पर्यटन स्थल की तरफ भी रश करते हैं। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, सैटरडे, संडे वीकेंड मनाने के लिए लोग निकलते भी हैं। तो ऐसे में जो जिस तस्वीर का जिक्र आप कल भी कर रहे थे कि छोटे छोटे नहरें होती है, लेकिन पीछे से एकाएक इतना पानी आ जाता है कि कोई कुछ समझ पाए उससे पहले तो वो पानी के भंवर में फंस चुका होता है और वहां से निकलने का शायद कोई रास्ता भी नहीं होता, कैजुअलिटीज उसमें हो जाती हैं। तो अभी इन तमाम स्पॉट्स को चिन्हित किया गया, आप कल भी ये बता रहे थे, वहां पर व्यवस्थाएं किस तरीके से? बिल्कुल, हर जिले के कलेक्टर ने अपने अपने जो खतरनाक स्पॉट्स थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उन सभी जगहों पर सुरक्षा बल तैनात किए हुए हैं ताकि उस जगहों पर लोग ना जाएं। अभी जब पहली बार आपसे बात हो रही थी तो बारिश नहीं थी, लेकिन अब दूसरी बार जब बात कर रहा हूं तो हाथ में छतरी है। इससे आप समझ सकते हैं कि मुंबई का मिजाज किस तरीके से बदलता है। यहाँ पर महाराष्ट्र चूँकि करीब 700 के आसपास 700 किलोमीटर के आसपास का समुद्री किनारा है, और यहाँ पर जो बादल आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ इंटेंस रेन करते हैं। यही वजह है कि जो मुंबई, रायगढ़, थाने, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये ऐसे कई कोस्टल ज़िले हैं जहाँ पर की बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। पिछले दिनों आपने देखा कि रात भर की बारिश में सब कुछ ठप हो गया, और अब इस बार प्रशासन ने कोशिश ये की है कि उन्हें पता चल गया है कि बारिश किस तरीके से आ सकती है, इसलिए कोशिश की है कि जगह जगह हर तरीके की चीज़ों को डिप्लॉय किया जाए ताकि ट्रैफिक जाम के कारण जो आने जाने में दिक्कतें होती हैं वो ना हो, और जल्दी से जल्दी राहत और सुरक्षा व्यवस्था दोनों चीज़ों को मुहैया कराया जा सके। अगर महाराष्ट्र भर की बात करें तो जो पश्चिम महाराष्ट्र है वहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा है, पुणे में बारिश है, नासिक में कई हिस्सों में बारिश है, लेकिन अभी भी कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है, जिसमें कि विदर्भ के कुछ इलाके हैं, नागपुर और ये सब पूरी बेल्ट जो है वहां पर बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। शुरुआती दौर में थोड़ा स्पेल हुआ था बारिश का, लेकिन अब फिलहाल नहीं हुआ है। और अगर मराठवाड़ा की बात करें तो मराठवाड़ा में भी 3-4 जिले ऐसे हैं जिन जगहों पर बारिश फिलहाल जिस तरीके से होनी चाहिए थी नहीं हुई है, जिसके कारण वहां जल संकट उत्पन्न हो गया। मुंबई में भले बारिश आपको दिखाई पड़ रही है रोहित, लेकिन आज की बात बताऊं तो आज मुंबई के तालाबों में, जहां से मुंबई को पीने का पानी सप्लाई होता है, वहां सिर्फ 22% पानी है। 22% पानी होना ये मुंबई करों के लिए भी चिंता का विषय है, सरकार के लिए और बीएमसी के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि स्टेप्स क्या उठाएगा ये जरूर मैं आपसे सवाल पूछता, अगले राउंड में मैं जरूर आऊंगा आपसे पूछने की स्टेप्स क्या कुछ उठाए जा रहे हैं इसको लेके। रजनीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जबरदस्त पानी है और पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों के लिए भी, शहरों के लिए भी अलर्ट जारी किए गए हैं। किसानों के लिए सरकार क्या कुछ सोच रही है, क्योंकि कई जगहों पर किसान बहुत मायूस भी नजर आ रहे हैं। और दूसरा फैक्टर, अगर फसल खराब हो रही है तो महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, इस बारे में हमने कल भी जिक्र किया था। देखिए, मुख्यमंत्री कल ही ऐलान कर दिए कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको सरकार मुआवजा देगी और हमेशा भी मुआवजा देती रही है। तो सरकार किसानों को एक भरी आशा दे दी है कि अगर आपका नुकसान होता है, और अगर क्या नुकसान हुआ ही है जहाँ जहाँ पे बाढ़ आई है, अगर हम लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर की बात करें, ये जो तराई बेल्ट है यहाँ गन्ना की अच्छी पैदावार होती है, तो नुकसान हुआ है तो जाहिर तौर पे सरकार नुकसान की भरपाई करेगी। और महंगाई का जो आज जिस महंगाई का आप जिक्र कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पे सब्जी से थाली गायब हो गई है, महंगाई बढ़ी हुई है। कारण साफ है कि जो आता था और वो आ नहीं पा रहा है। और दूसरी चीज़ है कि जो सरकार का इस पर रुख होना चाहिए, वो सरकार का महंगाई रोकने के लिए रुख नहीं है।
थैंक यू सो मच, बहुत क्लैरिटी से आपने बात कह दी। थैंक यू सो मच रजनीश, बहुत धन्यवाद। अभिषेक पांडे, थैंक यू सो मच। रमेश जी, आप प्लीज इन लोगों के साथ संवाद कीजिएगा, कुछ तस्वीरें थोड़ा इंटीरियर से अगर आप ले पाएं। जाहिर सी बात है, मैं जानता हूं आपने वो वॉक थ्रू भी किया होगा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।